प्रोनाउन में आगे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। ये क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, किसी वस्तु पर अपना रिश्ता या संबंध बताते हैं, वस्तु किसकी है, किससे संबंधित है। कनेक्ट ए नाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो द डिस्क्राइब ए नाउन। यानी संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा को एक समूह से जोड़ता है जो उस संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जानकारी देने के लिए अब ये कौन कौन से हैं, इनके प्रकार देखिए। संबंधवाचक जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन में एक तो आता है हु का मतलब क्या होता है? जो। वह लड़का जो वहां खड़ा है बहुत होशियार है। क्या कहा जाएगा कि वह लड़का जो वहां खड़ा है वो बहुत होशियार है। तो जो के लिए जो अंग्रेजी लगेगी वो क्या लगेगी? वो। ऐसे वैन का मतलब क्या होता है? जब। लेकिन इसका कब भी होता है, क्या होता है? कब। और इसका मतलब कौन भी होता है कि नहीं होता है? वो यानी कौन। लेकिन ये कौन और कब, ये कब होता है इनका अर्थ? जब वाक्य कैसा हो? प्रश्नवाचक हो। साधारण अगर वाक्य है तो इनके अर्थ क्या लगेंगे? जो और जब। लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तब इनके अर्थ लगेंगे कौन और कब। विच का मतलब होता है जो, वही, जो इसका अर्थ है। लेकिन इसका प्रयोग तो करते हैं हम इंसानों के लिए और इसका निर्जीव वस्तुओं के लिए, है ना। हुज जिसका, जिसका या जिसकी। दैट का भी जो। तो एक एक करके देखते हैं इनका प्रयोग कैसे होते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं हु। तो हमें पहले सबसे पहले यह ध्यान रखना है, हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग एज सब्जेक्ट फॉर। जब किसी वाक्य में कोई कर्ता जो है वो क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन यानी इंसान है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर इंसान है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हु का। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए, द गर्ल, वो लड़की, हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। जो लड़की डांस कर रही है वो क्या है? वो मेरी फ्रेंड है। वो लड़की जो डांस कर रही है वो क्या है? मेरी फ्रेंड है। तो जो शब्द आया और जो के लिए क्या लगाया हमने यहाँ? हु। क्यों लगाया हु? क्यों? डांस करने वाली कौन है? लड़की है, इंसान है, और इंसान के लिए क्या लगाते हैं? हु। वह लड़की जो डांस कर रही है वो क्या है? मेरी फ्रेंड है। तो ये शब्द इसके बारे में क्या करता है? एक्स्ट्रा जानकारी देता है। वो लड़की के बारे में जानकारी क्या दी है? जो डांस कर रही है। वो कौन है? मेरी फ्रेंड है, मेरी मित्र है। ठीक है, समझे? ऐसे ही देखिए दूसरा, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। मैं उस लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था। जो लड़का क्रिकेट खेल रहा था मैं उससे मिला। तो जो के लिए हु क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे आई कौन है? मैं हूं, खुद इंसान के लिए हु लगाते हैं। और इसमें क्या एक्स्ट्रा जानकारी क्या दी है कि वो क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। इतना तो ठीक है, मैं उस लड़के से मिला। किससे मिला? जो क्रिकेट खेल रहा था। मित्र कौन है? हाँ, तो जो के लिए अंग्रेजी क्या लगाई? हु। आया समझ में? अब whom देखिए, whom is used for human being as object for। अगर करता है किसी वाक्य में इंसान ह्यूमन बीइंग्स अगर करता है तो करता के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? हु का। और अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इंसान, तो सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? whom का। किसके स्थान पर?
कर्म के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्म। अगर कर्म के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वह किसका प्रयोग करेंगे? whom का। और कर्म के कर्ता के स्थान पर अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वह प्रयोग करेंगे हम who का। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। द मैन, वह व्यक्ति, whom you help is my uncle, जिसकी यू हेल्प, तुमने मदद की, इज माई अंकल, वो कौन था? मेरे अंकल थे। तो जिसकी तुमने मदद की वो मेरे अंकल थे। तो जिसने मदद की वो कौन थे? मेरे अंकल थे। तो जिसका और जिसकी का अर्थ आया, उसके लिए क्या लगाएंगे? whom। ठीक है, आगे देखिए। द गार्डनर whom you awarded is very hard working। गार्डनर, गार्डनर किससे बना है? गार्डन से। ये देखो गार्डन की स्पेलिंग लिख रही है कि नहीं? लिख रही है। इसमें हमने क्या जोड़ दिया लास्ट में? ER। तो गार्डन में ER जोड़ दिया तो क्या बन गया? गार्डनर। और गार्डनर किसको बोलते हैं? जो बगीचे की देखभाल करता है, बगीचे में काम करता है, क्या बोलते हैं उसको? माली। इसी प्रकार से टीच में ER जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टीचर। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और ER जोड़ देंगे तो क्या बन गया? टीचर। तो क्या हो गया? पढ़ाने वाला। ठीक है, तो ER जोड़ने से क्या बन जाता है? दूसरा शब्द बन जाता है, नाउन बन जाता है। whom you awarded, awarded का मतलब जिसको इनाम दिया, पुरस्कार दिया, is very hard working, वो बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनत करता है। जिस बेचारे माली को अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, वो क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। द गार्डनर whom, जिसको, जिसका आ गया, और जिसके के लिए क्या लगाएंगे? whom। क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अब देखिए अगला, which। which का उपयोग कब होता है? which is used for things। अब तक तो हमने इंसानों के लिए सीखा था who और whom। कर्ता के स्थान पे लगाना है, कर्ता के लिए लगाना है तो who, और कर्म के लिए लगाना है तो whom। दोनों इंसानों के लिए थे। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर कोई वस्तु आ जाए या कोई एनिमल आ जाए इंसान की जगह पर, तो इन दोनों के लिए वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट के स्थान लिए हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विच का। सब्जेक्ट के स्थान पे भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी, और वस्तु के लिए भी, और एनिमल के लिए भी। हिंदी में देख लो, विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए कर्ता तथा कर्म के रूप में किया जाता है। कर्ता के लिए भी करते हैं और कर्म के लिए भी करते हैं, वस्तुओं के लिए भी करते हैं और जानवरों के लिए भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। द कैट, बिल्ली, विच इज व्हाइट, जो रंग में कैसी है? सफेद है। इज इन कलर, रंग में। इज माइन, वो किस, माइन का मतलब मैंने बताया था, ये भी प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार बताने वाला, अधिकारवाची प्रोनाउन। माइन यानी मेरा। तो जो बिल्ली सफेद कलर में है, व्हाइट इन कलर, जो बिल्ली सफेद कलर में है वो क्या? माइन, वो मेरी है। जो बिल्ली सफेद कलर में है वो मेरी है। तो जो के लिए फिर क्या लगाया? द कैट इज व्हाइट, विच इज व्हाइट इन कलर इज माइन। तो बिल्ली के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो कैसी है? इज व्हाइट इन कलर, जो रंग में सफेद है वो मेरी है। सेंटेंस क्या है? द कैट इज माइन, बिल्ली मेरी है। लेकिन अब बिल्ली मेरी है, उससे पूरी जानकारी नहीं मिल रही ना, उसके लिए एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ेगी। तो क्या जानकारी दी जा रही है? वो जो कलर है में सफेद रंग की है वो मेरी है। तो उसके लिए हम क्या इसका उपयोग करेंगे? विच का। क्योंकि क्या है? बिल्ली क्या है? जानवर है, एनिमल है, जानवर है। इसी प्रकार देखिए, आई लाइक द ड्रेस विच यू गेव मी। आई लाइक, मुझे पसंद आई, द ड्रेस, वो पोशाक, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। तुमने जो मुझे दी
वो ड्रेस मुझे पसंद आई, ये वाली गुणवाला के लिए चाहिए। तो ड्रेस के लिए क्या है, वस्तु का नाम, थिंग्स का नाम, क्या लगा देंगे, विच। ठीक है, अब आ जाता है हुज, जिसका या जिसकी। क्या है, हुज इज यूज्ड फॉर पीपल एंड एनिमल एज पजेसिव फॉर्म, अधिकार बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। हुज का प्रयोग व्यक्तियों तथा जानवरों के लिए संबंध बताने के रूप में किया जाता है। कैसे करेंगे, दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हुज, जिसका फादर इज ए डॉक्टर, यानी जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो इस लड़के का संबंध बताया जा रहा है उसके पिताजी से, और पिताजी कौन है, डॉक्टर है। तो जिसके पिताजी डॉक्टर है, ये वही लड़का है। आगे देखिए, दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉम, ये वही कुत्ता है, वही डॉग है जिसका नाम क्या है, टॉम है। दिस इज द डॉग, यही वो कुत्ता है, यही वो कुत्ता है। कौन सा कुत्ता है, विच नेम इज क्या है, हुज नेम, जिसका नेम, हुज, जिसका नेम इज टॉम, जिसका नाम क्या है, टॉम है। अब कुत्ता है, जानवर है, जानवर के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन, हुज का, यहाँ लिख रहा है ना जानवरों के लिए। हो गया क्लियर। आगे देखिए, दैट रेफर टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर। दैट सभी के लिए आता है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो। थिंग्स, पीपल, एनिमल, सबके लिए आता है। और चाहे वो सब्जेक्टिव रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सबके लिए आता है दैट। तो इसका क्या फायदा मिलता है हमें, कि जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कि हुज लगाएं, हु लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दैट लगा दीजिए। जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वहां पर अपन क्या लगा सकते हैं, दैट। क्योंकि देखो, ये पीपल के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, और सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इसका प्रयोग होता है, सब में होता है। उनके तो अलग अलग थे सबके, लेकिन ये इसके लिए सब है। जैसे, दिस इज द बेस्ट सीन दैट आई हैव सीन, ये अब तक का सबसे बेस्ट सीन है, दृश्य है जो मैंने देखा है। देखो, इसको भी सीन बोलते हैं और इसको भी सीन बोलते हैं। ये तो होता है दृश्य, और ये होता है देखना। The man that is dishonest can't be trusted by any. The man, जो आदमी is dishonest, जो ईमानदार नहीं होता है, can't be trusted by anyone, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, कोई भी उस आदमी पर ट्रस्ट नहीं करता है। जो आदमी बेईमान है उस पर विश्वास करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जो आदमी, जो आ गया ना, तो क्या लगाएंगे, दैट, या हु भी लगा सकते हैं, द मैन हु इज डिसऑनेस्ट, हु लगा सकते हैं वैसे, लेकिन हम दैट पढ़ रहे हैं, दैट लगाओ। एग्जाम्पल देख लीजिए, आज ही करें, कल करें, कल करते हैं एग्जाम्पल, टाइम हो गया।